और चैप्टर देखते हैं और ये क्या है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। किस में इम्पॉर्टेंट है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये है इम्पॉर्टेंट, और यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसमें क्या बता रखा है? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम जो हमारे आसपास में मटेरियल दिखते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो भी मटेरियल हमारे आसपास में दिख रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में रखेंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें जो यूज़ करना है डेली, डेली यूज़ करना है, मंथली यूज़ करना है, वीकली यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, इससे हम क्या करेंगे, ईजिली अवेलेबिलिटी इसकी होगी, और जो भी इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा मटेरियल ऑब्जेक्ट का वो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या रहा है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब ढूंढना, छांटना मटेरियल्स को ग्रुप्स में, कि ये इस कैटेगरी का है तो उसको ए कैटेगरी में रखते हैं, ये बी कैटेगरी का है मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बी के दिखते हैं। क्या रहा है, वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव so much variety in them, not just food and cloth. There are such a vast variety of object everywhere else we see around us. कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम जितनी वैरायटी देखते हैं हमारे कपड़े और फूड में नहीं है, हर जगह पे है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक, क्लॉथ, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, हम साइकिल देख लेते हैं, बाइसिकल देख लेते हैं, गांव है तो बुलक कार्ट देख लेंगे, यूटेंसिल मतलब कुकिंग जो टूल्स बर्तन होते हैं ना उसको यूटेंसिल बोलते हैं, बुक्स देख लेंगे, क्लॉथ देखेंगे, टॉयज देखेंगे, या पेड़ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट शेप्स। इनके पास क्या होगा, अलग अलग शेप होगा, कलर होगा, साइज होगा, टेक्सचर होगा, स्मेल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। कहता है लुक अराउंड अस एंड आइडेंटिफाई। अभी आप क्या करो, अपने चारों तरफ देखो और आप ये देखो कि कौन सा सर्कुलर शेप का है, कैसा सर्कुलर शेप का है, और इन राउंड शेप को अलग करो एक में। जैसे रबर की बॉल है, फुटबॉल है, लेमन है, आंवला है, ये सारी चीज़ों को क्या करो, एक साइड में रखो। तो अभी आपने इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। आगे चल के क्या करना है, अब इसमें से देखना है कौन से प्लास्टिक के बने हुए हैं वो अलग करना है, कौन सा जो है प्लांट सोर्स से है उसको अलग करना है। तो ये भी क्या हो गया, अब ये सोर्सेस के बिहाफ पे सेपरेशन हो गया। तो हम कई तरीकों से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को सॉर्ट कर सकते हैं, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, यूज के हिसाब से, इवन सोर्स के हिसाब से। कितने तरीके से? पहला तो साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, इवन दो टेक्सचर के हिसाब से, और इन सब का सोर्स कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सोर्स कौन सा है, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करना मतलब सेपरेशन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट। हम कुछ ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो खाने वाला हो। अगर वो ऑब्जेक्ट खाने वाला है, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3। अभी कह रहा है कि अपनी बुक खोलना और देखना कि जो टेबल 1.1 है, 1.2 या 1.3 है, उसमें जो भी खाने वाली चीज़ें हैं उनमें से उनको क्या करो, अलग अलग सेपरेट करो। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट some of the round shape object some of the round shape object we just listed out are also in this group। कह रहा है कि जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसे ही वहां पे करना है। आगे कहते हैं लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ। अब कह रहा है कि अब मुझे ये इच्छा हो रही है कि जो मैं सेपरेट करूं मटेरियल्स को, उसमें प्लास्टिक के खिलौनों को, प्लास्टिक के बर्तन को, प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस को, या जितने भी ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बने हैं उनको अलग करूं, और जो वुड के बने हैं उनको अलग करूं, जो मेटल के बने हैं उनको अलग करूं। There are so many ways to group object in the box above example we have group object on the basis of their shape material। अभी जैसे मैंने बताया कि ये कह रहा है बहुत सारे तरीके होते हैं मटेरियल्स को ग्रुप में करना। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सारे कॉमन हो सकते हैं मेथड जिनसे हम क्या करते हैं, मटेरियल की सॉर्टिंग करते हैं। सेम इन्होंने यहाँ पे बताया। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ। जो भी चीज़ें हैं आपको पता है मेटल के अलॉय से भी बनती हैं,
ठीक है। एलॉय का मतलब होता है मोर देन वन एलिमेंट मिल जाता है, हाँ, मोर देन टू एलिमेंट मिलता है या वन एलिमेंट मिलता है तो उसको एलॉय बोलते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। कह रहा है कि जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है वो किससे बना हुआ है, या एक से अधिक बना हुआ मेटल से बना हुआ, मटेरियल से बना हुआ। दीज मटेरियल में भी, ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल, मतलब इन सब में से कुछ भी हो सकता है। अभी एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसकी, एनसीईआरटी बुक्स की, इसको हम देखते हैं। कह रहा है लेट अस कलेक्टेड एज अ मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom। कह रहा है कि देखो, एक खेला खेलो कि जो भी आपके घर में है उसको रखो, जो आपके स्कूल में है उसको रखो, या किसी और सोर्स से जो भी चीज़ें मिल जाती है या बाहर से मिल जाती है उनको रखो। उसके बाद क्या करो, उनको देखो कि क्या मिल रहा है। वॉट विल हैव इन आवर कलेक्शन। अभी स्कूल से चौक आ गया, बुक से स्टेशनरी से पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर। हैमर कहाँ से आ गया, स्टोर रूम में से आ गया। नेल आ गया, नेल मतलब कीलें होती हैं। सॉप आ गया बाथरूम से। स्पोक ऑफ व्हील। बैट, बैट मीन्स क्रिकेट वाले बैट। मैच बॉक्स, सॉल्ट पेटर, मतलब हाउस होल्ड। इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, जब हमने सेपरेट स्कूल से किया तो स्कूल से हमें पढ़ने वाला चीज़ें मिल रही है। क्या मिला, पेन मिला, पेंसिल मिला, पेन, पेंसिल इत्यादि एक्सेट्रा मिलेगा। जब हम किचन से लाएंगे, किचन से लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, किचन से अलग प्रोडक्ट मिलेगा। किचन से क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे मसाला मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ग्रेन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, अपने अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करके पहले से ही रख रखा है कि किसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड ऑफ पेपर। अब कह रहा है इसमें से या अलग करो जो पेपर से बना है और जो लकड़ी से बना है। और फिर उसके बाद लकड़ी के बाद कह रहा है वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ पेपर और वुड while अदर हैज ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटेरियल। अब कह रहा है कि इन सब में से पहले तो ये देखो कि लकड़ी से कौन बना है, पेपर से कौन बना है, इनको अलग रख लो। फिर अब उनको अलग करो जो इनसे नहीं बने। बेसिकली ये बार 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 यही चीज़ बता रहा है 2 पेज में कि हम क्या अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं ना, उनको अपने यूज़ के हिसाब से, कि हमें क्या पर्पज़ है उसका, ये अच्छा है, बुरा है, कलर कैसा है, खाने में कैसा है, इसके बिहाफ पे हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। और जब हम इनको सेपरेट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। यहाँ पे देखो क्या है, कुछ जैसे प्लेट है, थाली। तो थाली बनी किससे होती है, एक या एक से ज़्यादा जो है मटेरियल से बने होते हैं ऑब्जेक्ट। स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से। पेन किससे बनी होती है, प्लास्टिक और मेटल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेंसिल किससे बनी होती है, पेंसिल। पेंसिल वुड से बनी होती है, वुड, और ग्रेफाइट से बनी होती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या है, कलर किया हुआ होता है, एक्राइलिक पेंट होता है। ठीक, इनसे बनी होती है। अब एक्टिविटी 2 क्या कह रहा है, लिस्ट अ कॉमन मटेरियल यू कैन ऑल्सो ऐड more material in column 1 that are known to you। अब कह रहा है कि और भी लिस्ट बनाओ, इसमें और भी मटेरियल ऐड करो। फिर देखो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। बहुत सारे, अभी 2 तरीके। एक तो क्या है कि जो सोर्स है ना, उनसे बना हुआ मटेरियल, या तो दो से अलग अलग मटेरियल से मिलके एक ऑब्जेक्ट बना होगा, या एक मटेरियल का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है। पेन, वुड का यूज़ करके हम फर्नीचर बना लेते हैं, चेयर, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट। पेंसिल में वुड यूज़ होता है वही वुड। और पेपर, पेपर का हम बुक बना लेते हैं, न्यूज़पेपर बना लेते हैं, पेंसिल सॉरी न्यूज़पेपर बना लेते हैं, और डेली पेपर बना लेते हैं, वीकली मैगजीन्स बना लेते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं। लेदर से हम क्या बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, पर्स बना लेते हैं, बैग्स बना लेते हैं, प्लास्टिक का मग बना लेते हैं, बकेट बना लेते हैं। कॉटन, कॉटन से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ।
टेबल क्लॉथ, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इनकी। अभी कह रहा है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। कह रहा है कि पहले तो हमने इनसे क्या पाया, तो कह रहा है पहले तो हमने इनको अलग अलग तरीक़ों से अलग करना सीखा। देन वी फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट। कह रहा है कि पहले तो हमने ये सीखा कि ये अलग अलग कैसे किए जाते हैं, इनके बेस क्या हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग चीज़ों से या सेम चीज़ों से बने होते हैं। At times, an object is made up of single material. An object could also be made up of many material. And then again, one material could be used for making a different object. कह रहा है कि इन चीज़ों से में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो पहला देखा कि हम इनको सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, और दूसरा कि ये मटेरियल जो होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये कैसे बने होते हैं। सेम मटेरियल का यूज़ किया है या डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया है। अब कह रहा है व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टम्बलर। अभी कह रहा है कि व्हाई टम्बलर इज नॉट मेड अप ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर। अभी कह रहा है चैप्टर 3 जो प्रीवियसली पढ़ा रखा है उसके क्या है, जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें से याद करो। फिर एंड ऑल्सो कीप माइंड दैट वाई जनरली वी यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। टम्बलर में हम क्यों जनरली क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं। क्लॉथ से बनेगी, लिक्विड नीचे गिर जाएगा, या किसी और मेटल से बनेगा। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट होल्ड वाटर। कह रहा है टम्बलर में सिर्फ हम प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं, मेटल्स का क्यों बनाते हैं, ग्लास का क्यों बनाते हैं, उसमें पानी ही रखते हैं। सिमिलरली इट वुड बी वाइज टू यूज़ अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग। ये कह रहा है कि इट वुड नॉट वाइज, अगर हम खाने में मतलब पेपर में रख के खाना बनाएंगे तो पेपर क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है हाईली, और वो आग लग जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम क्यों करते हैं। इसने बताया कि करते क्यों हैं, देखो इतने छोटे में, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ पे है, गलत चीज़ को गलत जगह ना यूज़ कर लें। अभी इनका अपीयरेंस, अभी मैंने कहा अब ये दिखता कैसा है, साइज शेप कैसा है। मटेरियल यूजुअली क्या होते हैं, यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी आयरन से अलग होगी, आयरन जो है कॉपर एल्युमिनियम से अलग होगा। और उसी समय क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे लकड़ी जो है आयरन से अलग है, लेकिन एल्युमिनियम आयरन से अलग तो है, पर ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, डेंसाइल होता है, नहीं ब्रिटल नहीं होता, ये होता है जो है टेंसाइल होता है, डक्टाइल होता है, लस्चरस होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, तो ये सारी मेटल्स में दिखने को मिलती हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन अ वुड। अब यही कह रहा है जो मैं अभी बताया आपको। कलेक्ट द स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कह रहा है छोटे छोटे मटेरियल्स को जो है लो, जिसमें पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, वुड हो, कॉपर हो, वायर हो, सीड, चाक, बहुत सारी चीज़ों को। अब इसमें से कौन सा साइन ही दिख रहा है, कहने का मतलब अब ये बता रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी को। इट डिनोट्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ अ मटेरियल लुक्स लाइक, फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से अपना शुरू हो गई केमिस्ट्री। सेपरेट द साइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, इनको अलग करो ग्रुप्स में। फिर नाउ ऑब्जर्व दैट द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू पीस एंड लुक द फ्रेशली कट सरफेस। अब कह रहा है सारे मटेरियल को काटो और उनके कटे हुए सरफेस को देखो। आप क्या देखोगे कि डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ सम ऑफ दीज मटेरियल अपर साइनी मेटल लुक साइनी, अपीयर साइनी, नॉट अपर, अपीयर साइनी। क्या ये जो मटेरियल है ये चमकदार दिख रहे हैं क्या। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ साइनी मटेरियल, और जो चमकदार दिख रहे हैं इनको साइनी में रखो। बेसिकली बार बार वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप देखोगे, सेपरेट करोगे, तो हमें हर बार नए पैटर्न के साथ देखना है। पहले तो हमने साइज देखा, शेप देखा, जो है अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, सोर्स क्या है। फिर आप देखोगे कि साइन, अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मेटल क्या होते हैं, साइनी होते हैं या लस्चरस होते हैं, क्या होते हैं मेटल, मेटल होते हैं, मेटल, मेटल होंगे साइनी। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो टूट जाए, कोई कोई होता है। और साइनी के बाद लश्चरस होगा।
शाइनी या लस्टरस एक ही बात है। इन अदर मटेरियल कट देम अवे। ये बार बार वही कह रहा है कि लस्टरस दिखेगा, लस्टरस दिखेगा। आगे देखते हैं। मटेरियल दैट हैव अ लस्टर। मटेरियल जो क्या है, चमक होगी, यूजुअली मेटल्स। अभी मैं बताया था कि जो भी मटेरियल क्या होंगे, चमकदार होंगे, वो क्या होंगे, मेटल होंगे। इसके बाद आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। देखो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल तो अभी इन्होंने बताया नहीं। मेटल वो सारी चीजें होती हैं जिनमें एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा ये अगर ये मेटल है तो इसका यही बिहेवियर होगा, वो सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। मेटल क्या होगा, चमकदार होगा, लस्चरस होगा या शाइनी होगा। ठीक। और इनमें क्या होगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन। कुछ मेटल क्या करते हैं, अपने साइन को लूज कर देते हैं, लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। देखो जैसे कॉपर रखा हुआ है, कॉपर, ये कॉपर की कटोरी है, ये थोड़े दिनों बाद ऐसे हरी हरी दिखती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एयर में होता है O2, और ये O2 भाई साहब रिएक्ट करते हैं किस पे, इस कॉपर के सल्फर से, Cu से। तो ये क्या बना लेता है, CO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है ग्रीनिश कलर का। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं। आयरन ऑक्साइड बना लेता है, आयरन रस्टिंग बोलते हैं उसको। तो अपनी साइन को धीरे धीरे जब वो लूज करता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, we therefore notice that luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look a freshly। अब ये कह रहा है कि अगर आपको देखना है तो आप जाओ किसके पास, लोहारों के पास, ब्लैक स्मिथ, आयरन स्मिथ के पास में, जो क्या करते हैं, या ऐसी वर्कशॉप में जाओ जहाँ पे डेली ये ऐसे काम हो रहे हैं। हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस अ डिफरेंट मटेरियल, कह रहा है कि मेटल जो होंगे उनकी एक प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस की। जब आप डिफरेंट मटेरियल को प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, विथ योर हैंड, सम ऑफ देम बी हार्ड। कुछ ऐसे होंगे जो प्रेस नहीं होंगे, उनको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, जो दबते नहीं हैं, जो दबते नहीं हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल। टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। अब दूसरा क्या होता है, आसानी से कंप्रेस, दबाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि लो आप मेटल को, एक चाबी लो मेटल की, एंड ट्राई टू स्क्रैच इट, और उसको क्या करो, रब करो, उस पर स्क्रैच मारने की कोशिश करो। द सर्फेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम और अ पीस ऑफ स्टोन नेल। किसी एक लो जो है मेटल की और उसको किसी सरफेस पे रगड़ने की, रब करने की कोशिश करो, देखोगे वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच, कुछ जो है आसानी से स्क्रैच हो जाती हैं, कुछ स्क्रैच नहीं हो पाती हैं। तो अभी क्या है, जो हार्ड होगी वो जो है जल्दी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, जो सॉफ्ट होगी उस पे। तो यहाँ पे अभी इनकम्प्रेसिबल के बाद मेटल क्या होता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे आता है। पहला लस्चरस होगा, नॉन लस्चरस होगा, साइनी होगा और साइनी नहीं होगा। उसके बाद सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। जैसे कि कॉटन होगा, स्पॉन्ज होगा, इनको आप प्रेस करोगे तो ये जल्दी दब जाएंगे, रादर देन आयरन, कॉपर। इनको अभी सोडियम क्या होता है, ये तो इसको हम चाकू से कट कर देते हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है और एयर से रिएक्ट करता है, तो हाईली रिएक्शनेबल है। तो इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो इस सारे इस टाइप के जो मटेरियल है ना, ये जल्दी ही क्या होते हैं, ये प्रेस हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं कंप्रेसिबल या सॉफ्ट। देखो प्रॉपर्टीज कैसे है, साइनी, लास्यरस, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, सॉफ्ट, हार्ड। इन अपीयरेंस ऑफ मटेरियल ये कैसा दिखाई देता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चरस, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। हार्डनेस वही कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल,
अब ये देखो जो मटेरियल है ना वो सॉल्यूबल होगा इनसॉल्यूबल होगा। इसको देखते हैं एक्टिविटी 4 के थ्रू। किसके थ्रू? ये कह रहा है कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर। कुछ भी ऐसे सॉलिड ले लो, इनको लो और इनको वाटर में 5 टेक 5 ग्लासेस अलग अलग लो, क्योंकि अपने एक सैंपल 1 2 3 4 5 5 लिया हुआ है। सॉडस्ट मतलब भूसा होता है। इनको पानी में घोलो। देखो घोलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा, जो ढंग से मिल जाएगा। जैसे चीनी लिया, नमक लिया, सॉल्ट लिया, शुगर लिया। अब ये सॉल्ट और शुगर क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, और इसी डिजॉल्व की वजह से क्या होता है, ये सॉल्यूबल होगा। इसे बोलेंगे सॉल्यूबल। फिल ईच अदर अबाउट 2/3 ऑफ वाटर। कह रहा है उसमें पानी भरो, उसमें डालो, स्पंज को डालो, फिर आप देखोगे देखोगे तो कुछ सॉल्यूबल हो जाएंगे, कुछ इनसॉल्यूबल रह जाएंगे, कुछ उसी में घूमते रह जाएंगे। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं देखते हैं। शुगर क्या होगा, शुगर भी सेम होगा, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, और ये शुगर भी होगा। अब सैंड क्या होगा, सैंड ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा, ऐसा वाटर, इसमें वाटर है, इसमें डाला सैंड के छोटे 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 टुकड़े। अब ये ऐसा रहेगा, तो इसको सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या? सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन। ये तो इनसॉल्यूबल होगा। सैंड के पीस क्या होंगे, इनसॉल्यूबल। चाक पाउडर भी क्या होगा, ये घुल तो जाएगा पर कंप्लीटली नहीं, इसे बेस पे जाके बैठ जाएगा। सॉडस्ट, सॉडस्ट भी सेम होगा। तो अभी कह रहा है यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव अ कम्प्लीटली डिसअपियर। कुछ तो बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसको बोलेंगे कि ये सॉल्यूबल है। कुछ नहीं होंगे, मिक्स नहीं होते हैं, नॉट डिसअपियर, वो ख़त्म नहीं होते हैं, कितना भी उनको घुमा लो। उनको बोलते हैं क्या, इनसॉल्यूबल वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्या करता है हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर कंटेंट है। हर सेल में 80% के अप्रॉक्स है। तो इनसे क्या होता है, ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी इनसॉलिबिलिटी की वजह से जो है मेटाबॉलिज्म होता रहता है। अभी एक्टिविटी 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कलेक्ट करो किसको, सैंपल्स को। विनेगर कलेक्ट करो, लेमन जूस कनेक्ट करो, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, और कोई और लिक्विड। इनको क्या करो, ग्लास टम्बलर लो। टम्बलर मतलब ग्लास जैसी बात कर सकते हैं, जो पानी पीने के काम में आता है, कोई भी बर्तन। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड। इसमें एक लिक्विड डालो, उसको घुमाते रहो अच्छे से। लेट स्टैंड फॉर द फ्यू, और कुछ छोड़ दो इसको 5 मिनट्स के लिए। ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। देखो कि क्या लिक्विड पानी के साथ मिल जाता है या नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये बात करना चाह रहा है, इस एक्टिविटी कितनी स्मार्ट है, ये डेंसिटी की बात करना चाहता है कि एज पर द डेंसिटी मटेरियल विल डिफर फ्रॉम ईच अदर और मिक्स विद ईच अदर। ठीक है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स। अब कह रहा है कि हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड क्या है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, और कुछ नहीं मिक्स हो जाता है और एक लेयर बना लेता है। ये लेयर जैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक वाटर डाल दिया तो वाटर नीचे रह गया, और यहाँ पे डाल दिया क्या, ऑयल। तो ऑयल और वाटर के बीच में हमें एक लेयर दिखेगी। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेस जो होती हैं वाटर में सोल्यूबल होती हैं, अदर गैसेस इज नॉट। जैसे लिक्विड में सॉल्यूशन हो जाता है मटेरियल्स का, ऐसे ही गैसेस में सॉल्यूशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्यूशंस का। तो कुछ गैसेस जो सॉल्यूशन बना लेती हैं और कुछ नहीं बना पाती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। पानी है, पानी में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में गैसेस डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ऑक्सीजन जो होता है पानी में सरवाइव करता है, तो मैराइन लाइफ एज वेल एज हम पीते हैं, तो दोनों के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और अ सिंक इन अ वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लोट करेंगे या सिंक कर जाएंगे। अब उनका वेट कैसा होगा, लाइट होगा, ये क्या होगा, लाइट, हल्का होगा, या क्या होगा, ये
हैवी होगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली डालने की कोशिश, पहले उसने डेंसिटी डाली, अब ये बता रहा है कि यहाँ पे 6 क्लास में देखो कितना अच्छे से बता रहा है ये मास। और मैं दिखा दूंगा, अभी तो टाइम थोड़ा सच में नहीं है, वरना मैं दिखा देता। ये सारे 6 क्लास के बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। बड़े बड़े मीन्स इवन दो sometime ask in UPSC. Object may float or a sink. While activity 4 you might have noticed that the insoluble solid separated from water. कह रहा है कि आप जो एक्टिविटी ऊपर करते टाइम देखे होगे कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, पानी से अलग ही रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस with some liquid in activity 5 some of these material that did not mix with water. कुछ पानी के साथ मिक्स करते हैं, कुछ सरफेस पे फ्लोट करते हैं, यही देखो। और क्या करते हैं, ऑन अदर यू मे हैव संक ऑफ द बॉटम ऑफ टम्बलर। कुछ बॉटम पे चले जाते हैं और डेंसिटी का खेल बताया कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट करती रहेगी, जिसका मास हैवी और तो वो भारी होगा, जिसका मास कम है तो वो लाइट वेट होगा। We notice many example of object that float in a water or sink, dried leaves fallen on the surface of pond। कह रहा है कि एक पॉन्ड के किनारे पेड़ है और उस पेड़ की पत्तियां, ये पॉन्ड, और इसमें क्या है, पत्ती ऐसे गिर गई, तो पत्ती क्या डूबती नहीं है, फ्लोट करती रहती है। अगर लेकिन इसी में अपने क्या फेंक दिया पत्थर तो वो डूब जाता है। ये ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी मटेरियल की। पहला तो होता है मेटल होते हैं और नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड क्या होता है, सॉरी, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी। ये है मेटल, ये है मेटल, यहाँ पे है नॉन मेटल। तो इनके और इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो बिहेव करते हैं मेटेलॉइड का। उनमें दोनों तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मेटल क्या होते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। एक तो होगा वो लश्चरस, लश्चरस मतलब शाइनी। उसके बाद ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, मास कैसा होगा, हैवी या लाइट। साइज कैसा होगा, राउंड, स्फेरिकल, ये सब। यहाँ पे कह रहा है कि फ्यू, कुछ ड्रॉप ऑफ हनी, कुछ हनी के ड्रॉप लो, दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ पानी जो है पानी ले लो और कुछ हनी की बूंद ले लो, आपस में मिलाओ, क्या होता है। ये करके घर पे देखना कि क्या होता है, क्या वो फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा। तो जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो फ्लोट करेगा, डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, सिंक कर जाएगा, और डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंसी। तो जब एक कोई भी मटेरियल है उसके इधर से दिख रहा है तो ये होता है चारों तरफ, मतलब दिखता है आर पार, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसके हल्का हल्का दिखता है, कैसा, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। और एक मटेरियल ऐसा होगा जिससे बिल्कुल आर पार नहीं दिखेगा, इसको बोलते क्या है, ओपेक, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लास, वाटर, एयर, कुछ प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल होते हैं। बाकी ट्रांसल्यूसेंट का क्या होता है, एक पेज है, पेज पे ऑयल लगा दो तो वो हल्का हल्का फेड हो जाता है, तो वो जो बनता है उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट।
और उसके बाद जिससे बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई देता, एक वुड है, एक ट्री है, एक बिल्डिंग है, इनके आसपास से एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं दिखाई देता है, तो इनको बोलते हैं कि क्या, ओपेक। अभी एक्टिविटी 6 के बारे में कह रहा है, टेक अ सीट ऑफ पेपर, लुक थ्रू इट इन टुवर्ड अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। एक सीट ऑफ पेपर ले लो, इसको लाइट जो जहाँ पे बल्ब का सोर्स है वहाँ पे रखो, और वहाँ पे देखो क्या दिख रहा है यार, नहीं दिखेगा। लेकिन अब उसमें क्या करो, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ऑयल डाल लो। जैसे ही ऑयल डालोगे वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ओपेक से, और इसमें क्या होगा, हल्का हल्का दिखने लगेगा। इसको कहते हैं ट्रांसल्यूशन। तो मटेरियल्स की ग्रेडिंग कैसे हुई, मटेरियल कैसे होते हैं जो आर पार दिखते हैं, एक तो होगा ट्रांसपेरेंट, दूसरा होगा ट्रांसलूसेंट, और हम ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये क्या होते हैं, इनकी जो विजिबिलिटी बिहेवियर है, मतलब ये इनसे विजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, आर पार दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं हम। और इनमें से अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका एक लिस्ट बनाओ, और फिर देखो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बिल्कुल ना करें। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को क्या देखना है, मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, आयरन क्या होता है, कोबाल्ट क्या होता है, निकेल क्या होता है, सोडियम क्या होता है, कौन सा लस्चरस है, कौन सा सोनोरस है, कौन सा डक्टाइल है, कौन सा मैलिएबल है, इन सारी चीज़ों को देखना है। और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, अगर ऑब्जेक्टिव दिया वेदर, हाँ ये देख लेते हैं। स्टोन इज अ स्टोन इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल while glass is a opaque, ट्रू या फॉल्स। ग्लास ओपेक है, और स्टोन स्टोन के आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फॉल्स। फिर कह रहा है नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, ये भी फॉल्स है। नोटबुक क्यों ही लस्टरस रहेगी, क्योंकि वो नॉन मेटल से बनी हुई है, वुड को लुगदी में कन्वर्ट किया, लुगदी से फिर पेपर बनाया। कहाँ पे, चॉक डिजॉल्व इन वाटर, नो, चॉक कहाँ डिजॉल्व होता है, वो तो संक कर जाता है ना, ये बनाता है सस्पेंशन, कोलाइडल क्रिस्टलो कोलाइडल क्रिस्टल बना लेता है। और पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन अ वाटर, ये कह सकते हैं कि ड्राई है, ड्राई है तो वो फ्लोट करेगा, ट्रू है। अगर जो है भारी है, सॉरी ड्राई है, तो फ्लोट करेगा, लेकिन अगर वही क्या है, ग्रीन है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये है फॉल्स, चीनी पानी तो घुल जाता है। ऑयल मिक्सेस इज वाटर, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, नो, इट मेक्स अ लेयर, मतलब कंप्लीटली विजिबल लेयर, ऐसी दिख जाती है। मैंने बचपन में बहुत कर रखा है इसको, आप भी कर सकते हो। 3-4 वाट ऑयल लो, 3-4 वैरायटी के, थोड़ा इसमें डालो पानी, थोड़ा ऑयल, थोड़ा दूसरा ऑयल, थोड़ा पेट्रोल डीजल, ऐसे दिखेगा कि आपको इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जिसकी कम वो यहाँ पे, इससे कम वाला यहाँ पे, और सबसे कम वाला यहाँ पे। क्या कह रहा है, सैंड सेटल डाउन वाटर, यस ये ट्रू है कि सेटल हो जाता है, विनीगर डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व तो हो जाता है, यस ट्रू है। तो अभी तक हम चौथा चैप्टर कर लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्या है, बता रहा है बेसिकली कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, और ये सॉर्टिंग में हेल्प कर सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है लस्चरस, मैलिएबल, डक्टिलिटी, ब्रिटैलिटी, और सोनोरस, ये सारे जितने हैं, शेप, टेक्सचर, कलर, ऑल दीज आर बिलोंग टू द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल। तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते रहिए, और मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, जैसे ही हो जाएगा तो बिल्कुल आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।